क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इंसानियत और लालच की असली परख अक्सर तब होती है जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आता है, जब सब कुछ दांव पर लगा हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कमाल की और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे स्वभाव, हमारी सहनशीलता और कर्मों के उस चक्र का एक बहुत ही सटीक आईना है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक इंसान की असली दौलत होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। जरा इस कड़वे वाक्य पर ध्यान दीजिए। तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। ये शब्द गांव के एक बहुत ही अमीर आदमी हरिराम के हैं, जो वो अपने सगे छोटे भाई शिवराम से कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? जब बेहिसाब दौलत आती है तो कभी कभी इंसान का अहंकार इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने ही खून के रिश्ते भिखारी लगने लगते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जब कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है, जब एक विनाशकारी तूफान सब कुछ लीलने के लिए आगे बढ़ता है, तब इस अहंकार का क्या होता है। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। दो भाई, दो अलग दिल और तूफान से पहले की शांति। इस तूफान के असल में आने से पहले घर का माहौल कैसा था, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये चीज दोनों भाइयों के बीच के जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हरिराम, जिसके पास खेत हैं, मवेशी हैं, पैसा है, लेकिन मन में सिर्फ घमंड भरा है। वो चाहता है कि घर की हर एक चीज पर सिर्फ उसका कब्जा हो। और दूसरी तरफ है शिवराम, बिल्कुल खाली हाथ, गरीब, लेकिन गजब का मेहनती और शांत स्वभाव वाला। हरिराम के हर ताने के बावजूद शिवराम के दिल में अपने बड़े भाई के लिए सिर्फ इज्जत है, क्योंकि उसी ने बचपन, मतलब बारिश की एक भी बूंद गिरने से पहले ही उस घर के अंदर नफरत का एक भयानक सैलाब उमड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। तूफान में घर से बाहर बढ़ती क्रूरता। जैसे जैसे बाहर आसमान में काले बादल घिर रहे थे, ठीक वैसे ही हरिराम के अंदर का अंधकार भी बाहर आ रहा था। बाहर के तूफान से बड़ा तूफान तो घर के अंदर पनप रहा था। जरा सोचिए, बाहर मूसलधार बारिश शुरू हो चुकी है और हरिराम की पत्नी भगवती को बस इस बात की फिक्र है कि अगर घर के बाहर कीचड़ जमा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो शिवराम को बारिश में वो कीचड़ साफ करने भेज दिया गया। इतना ही नहीं, हरिराम ने साफ कह दिया कि अगर बाढ़ आई तो सबसे पहले उसके जानवरों को बचाना है, भाई को नहीं। और हद तो तब पार हो गई जब तेज बारिश में भीगने की वजह से शिवराम चारा नहीं काट पाया। गुस्से में हरिराम ने शिवराम के पेट में जोरदार लात मारी, उसकी पत्नी को धक्का दिया और उन्हें हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल फेंका। मतलब यहां हरिराम के अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी। उसने अपने ही भाई शिवराम, उसकी पत्नी राधा और ठंड से कांपते हुए छोटे बेटे बंसी को उस अंधेरी बर्फीली रात में बाहर कीचड़ में धकेल दिया। उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि वो बाहर जिएंगे या मरेंगे। अब उस भयानक रात में के परिवार को नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था। लेकिन यहां शिवराम के उस सकारात्मक नजरिए को देखिए। वो अपनी रोती हुई पत्नी से कहता है कि भले ही ये टूटी हुई झोपड़ी है, लेकिन अब से यही हमारा महल है। इतनी भयानक स्थिति में भी वो अपनी उम्मीद नहीं हारता। एक हताश गुहार जिसे ठुकरा दिया गया, यानी उनका सबसे बुरा वक्त। कुदरत का कहर अभी थमा नहीं था और इस बेघर परिवार के लिए मुसीबतें अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थीं। ये 3 दिन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। पहले दिन शिवराम अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव के कचरे के ढेर से किसी तरह 2 आधे सड़े हुए आलू ढूंढ कर लाता है। 3 दिन तक लगातार बारिश होती है, नदी उफान पर है और तेज हवा से उनकी झोपड़ी की बची खुची छत भी उड़ जाती है। और फिर तीसरी रात को उनका छोटा बेटा बंसी भूख और ठंड से कांपते हुए तेज बुखार की चपेट में आ जाता है। ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जहां बिना किसी मदद के बच्चे का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, इंसान मदद के लिए जाए तो कहां जाए जब उसके अपनों ने ही दरवाजे बंद कर लिए हों। कोई भी पिता क्या करेगा जब मौत सामने खड़ी हो? तो इंसान अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर अपनों के पास ही जाता है। शिवराम ने भी बिल्कुल यही किया। वो घुटनों तक भरे पानी को पार करता हुआ उस तेज आंधी में अपने भाई के घर मदद की गुहार लगाने पहुंच गया। और ये पल सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ बंद दरवाजे के अंदर हरिराम और उसकी पत्नी आराम से सूखे में बैठ के गर्म दूध पी रहे हैं, और दरवाजे के ठीक बाहर उनका अपना सगा भाई बारिश में अपने मरते हुए बच्चे के लिए एक पुरानी चादर और सिर्फ एक घूंट दूध की भीख मांग रहा है। लेकिन हरिराम और उसकी पत्नी ने क्या किया?
उन्होंने उसे सिर्फ ताने मारे, मरने के लिए छोड़ दिया और सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सच्ची इंसानियत की परीक्षा और कहानी का निर्णायक मोड़। खाली हाथ, पूरी तरह से भीगे हुए कपड़ों और टूटे हुए दिल के साथ शिवराम वहां से लौट पड़ा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये रात अभी उसकी एक बहुत बड़ी नैतिक परीक्षा लेने वाली थी। वापस लौटते वक्त अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो औरत एक फटी हुई धोती में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। पूरा गांव उसे नजरअंदाज कर चुका था और वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि सच्ची उदारता वो नहीं है जब आप अपने भरे हुए भंडार से कुछ दान कर दें। सच्ची उदारता तो वो है जब आपके पास खुद कुछ ना हो, फिर भी आप दूसरों की मदद करें। शिवराम ने अपना दुख बिल्कुल किनारे रख दिया। उसने अपनी जेब से वो 2 आधे सड़े हुए आलू निकाले जो असल में उसके अपने बीमार बच्चे के लिए थे, और उस अनजान बूढ़ी औरत के हाथों में रख दिए। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने शिवराम को दुआ देते हुए कहा कि लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने मुझे अपने परिवार का भोजन दे दिया। जब उस औरत ने शिवराम से कुछ मांगने को कहा तो शिवराम ने कोई दौलत या जमीन नहीं मांगी। उसने बहुत ही विनम्रता से सिर्फ एक ऐसी पक्की छत मांगी जहां से पानी न टपके और उसका परिवार सुरक्षित रह सके। और फिर आता है एक चमत्कारी इनाम, कहानी की चरम सीमा। वो बूढ़ी अम्मा उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। शिवराम भारी मन से वापस नदी किनारे अपनी उसी टूटी झोपड़ी की तरफ लौटा, बस यही सोचकर कि अब उसके बीमार बच्चे का क्या होगा। लेकिन जो उसने वहां देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां अब कोई टूटी झोपड़ी नहीं थी। उस जगह पे अब लाल ईंटों से बना एक बहुत ही मजबूत घर खड़ा था। एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी नहीं टपकता था, जिसका एक सुंदर बरामदा था और जहां उसकी पत्नी और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित थे। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थी। शिवराम के उस निस्वार्थ बलिदान ने सचमुच उसके परिवार के लिए एक सुरक्षित महल खड़ा कर दिया था। लालच की कीमत और उसका परिणाम। जाहिर सी बात है, जब ये चमत्कारी खबर गांव में फैली तो हरिराम और भगवती के कानों तक भी पहुंची। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उनके मन में और भी ज्यादा लालच जाग उठा। उन्हें लगा कि अगर वो भी कुछ दे देंगे तो उन्हें और ज्यादा जमीन और दौलत मिल जाएगी। पूरे 3 दिन, जी हां, पूरे 3 दिन तक ये लालची जोड़ा कीचड़, मंदिरों और जंगलों की खाक छानता रहा। वो उस बूढ़ी औरत को पागलों की तरह हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि फरिश्ते उन लोगों के पास कभी नहीं जाते जिनके दिलों में सिर्फ स्वार्थ और लालच बसा होता है। अगर हम इस पूरी घटना का हिसाब लगाएं तो हरिराम ने अपनी अपार दौलत के बावजूद अपना सब कुछ खो दिया था। उसका वो झूठा अहंकार चूर चूर हो चुका था। गांव वालों की नजरों में वो पूरी तरह गिर चुका था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि उसने अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके घर की शांति छिन गई थी, क्योंकि अब वो और उसकी पत्नी इस नाकामी के लिए बस एक दूसरे को ही कोस रहे थे। दौलत ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसके पास इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। अब इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये पूरी कहानी तूफान और बाढ़ के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ बाहर बरसने वाले पानी की बात नहीं है। लालच असल में इंसान के भीतर की वो विनाशकारी बाढ़ है जो उसके सारे रिश्तों, उसकी करुणा और उसके संस्कारों को जड़ों से उखाड़कर बहा ले जाती है। तो अंत में बस यही सवाल रह जाता है, जब हमारे आसपास के लोगों के जीवन में तूफान आता है तो क्या कोई श्रीराम की तरह अपना सब कुछ त्याग कर किसी का सहारा बनने की हिम्मत रखता है, या फिर